मिथुन राशि वाले दोस्तों, तैयार हो जाएं। 2026 की शुरुआत आपके लिए एक बड़ी परीक्षा के साथ हो रही है। आपकी राशि के सप्तम भाव पर ग्रहों का मेला लगा हुआ है। यह हफ्ता आपके रिश्तों और आपके व्यापार की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। 31 दिसंबर की रात एक गलती आपको भारी पड़ सकती है, लेकिन 2 जनवरी के बाद किस्मत का पासा पलट जाएगा। कैसे? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के उस सप्ताह की जो 2025 को विदा करेगा और 2026 का स्वागत करेगा। ग्रहों की यह चाल आपकी जेब, आपकी लव लाइफ और आपके करियर पर क्या प्रभाव डालेगी, आए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। मिथुन राशि वाले दोस्तों, सबसे अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि पर विराजमान है और यह आपकी रक्षा के लिए सबसे बड़ा कवच है। लेकिन चुनौती आपके सप्तम भाव धनु राशि से आ रही है। वहां सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ संचार कर रहे हैं। सप्तम भाव जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। चार ग्रहों का वहां होना मतलब रिश्तों में हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है। व्यापार में बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। शनिदेव आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव पर संचार करें, जो आपसे कड़ी मेहनत मांग रहे हैं। और चंद्रमा जो इस हफ्ते आपकी राशि के 11वें, 12वें और प्रथम भाव से गुजरेंगे, वही असली खेल खेलेंगे। चलिए दिन प्रतिदिन का हाल जानते हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी 29 और 30 दिसंबर आपके लिए शानदार रहेगी। 29 तारीख की सुबह चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का 11वां भाव है, यानी लाभ स्थान। साल जाते जाते आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। अश्विनी नक्षत्र 29 तारीख। अगर आप बिजनेस में हैं तो सोमवार को बड़ा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। सोशल सर्कल में आपका नाम होगा। अगर कोई पेमेंट रुकी हुई थी तो इन 2 दिनों में प्रयास करें, वापिस मिल सकती है। 30 तारीख भरनी नक्षत्र। आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। नए साल की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। यह समय नेटवर्किंग के लिए बेस्ट है। अब सावधान हो जाएं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी यह समय आपके लिए थोड़ा नाजुक है। 31 दिसंबर की सुबह 9:22 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह आपकी राशि का 12वां भाव है, यानी खर्च और हानि का भाव। इसलिए 31 की नाइट को पार्टी करते समय विशेष सावधानी रखें। 12वें भाव का चंद्रमा अनचाहे खर्चे करवा सकता है। हो सकता है जोश में आकर आप बजट से बाहर चले जाएं। दूसरी बात, 7वें भाव पर बैठे उग्र ग्रह मंगल, सूर्य और 12वें भाव का चंद्रमा इशारा कर रहे हैं कि नशा या विवाद से दूर रहें। छोटी सी बात पुलिस केस या हॉस्पिटल का चक्कर लगवा सकती है। मेरी सलाह की इस बार नए साल का स्वागत थोड़ा शांति और सादगी से करें। एकांत में रहें या सिर्फ परिवार के साथ रहें। भीड़ भाड़ से बचें। 1 जनवरी रोहिणी नक्षत्र। साल का पहला दिन थोड़ा सुस्ती भरा हो सकता है। खर्चों की लिस्ट देकर मन परेशान हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, यह सिर्फ 2 दिन की बात है। अब आता है यू टर्न। 2 जनवरी की सुबह जैसे ही चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी अपनी राशि में, तो जादू होगा। वहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। अब चंद्रमा और गुरु मिलकर गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। प्रथम भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। 2 और 3 जनवरी को आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर रहेगा। पिछले 2 दिनों की सारी टेंशन गायब हो जाएगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत स्टीक होगी। लोग आपकी राय मांगेंगे। ज्ञान और बुद्धि के बल पर आप हर बिगड़े काम को बना लेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या इंटरव्यू है तो उसे 2 या 3 जनवरी को रखें, सफलता पक्की है। 4 जनवरी को चंद्रमा कर्क राशि आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह भाव चंद्रमा का अपना भाव है, इसलिए संडे का दिन फैमिली और फूड के नाम रहेगा। आप परिवार के साथ अच्छा भोजन करेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोई नई योजना दिमाग में आ सकती है। अब जीवन के मुख्य पहलुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिश्ते और प्यार की।
यह हफ्ता रिश्तों के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाला है। सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का होना पति पत्नी या बिजनेस पार्टनर के बीच ईगो क्लेश करवा सकता है। मंगल की वजह से गुस्सा बढ़ेगा, लेकिन बुध की वजह से आप बात को संभाल भी लेंगे। 31 दिसंबर को पार्टनर से बहस ना करें। सिंगल्स के लिए समय अच्छा है, कोई प्रपोज आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। करियर के लिए समय मिश्रित रहेगा। शनिदेव दसम भाव आपसे मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन 2 जनवरी के बाद गज केसरी योग के कारणवश आपको अपनी मेहनत का फल सम्मान के रूप में मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए 29 और 30 दिसंबर सबसे ज़्यादा मुनाफे वाले दिन रहेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के देवता गुरु बृहस्पति सीधे आपकी राशि में बैठकर और वहां से 5वीं दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव विद्या और बुद्धि के भाव पर डाल रहे हैं। इसका मतलब है आपका फोकस बहुत जबरदस्त रहेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 और 3 जनवरी का समय सफलता के लिए बेहतरीन समय है। अगर आपका कोई एग्जाम या इंटरव्यू है तो आप अपनी बुद्धि के दम पर सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। बस एक छोटी सी चेतावनी है, आपकी राशि के सप्तम भाव पर शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है। यह जवानी का जोश है। पढ़ाई करते समय आपका मन विपरीत लिंग या प्रेम संबंधों की तरफ भटक सकता है। सोशल मीडिया या दोस्तों की वजह से समय बर्बाद ना करें। गुरुदेव की शरण में रहें, सफलता आपकी मुट्ठी में रहेगी। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, आपका पैसा और बैंक बैलेंस। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह कभी धूप कभी छांव जैसा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत 29 और 30 दिसंबर आपके लिए मनी मेकिंग डेज है। चंद्रमा 11वें भाव लाभ भाव पर संचार करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आपका कोई पेमेंट फंसा हुआ है तो सोमवार और मंगलवार को प्रयास करें, पैसा आपकी जेब में आ सकता है। बिजनेस में बड़ी डील फाइनल हो सकती है, लेकिन सावधान। 31 दिसंबर और 1 जनवरी यह 2 दिन आपकी जेब पर भारी रह सकते हैं। चंद्रमा 12वें भाव पर जाकर बेफजूल के खर्चे करवा सकते हैं। हो सकता है आप जोश में आकर कोई महंगी चीज खरीद लें जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल संभल कर करें। सप्ताह का अंत यानी 4 जनवरी वापिस धन संचय का दिन है। चंद्रमा दूसरे भाव धन भाव में आ जाएंगे। परिवार की मदद से या किसी पारिवारिक संपत्ति से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर कमाई अच्छी होगी। बस 31 तारीख को खर्चे पर लगाम लगाए रखे। बात करें स्वास्थ्य की तो सेहत के मामले में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सतर्क रहें। नींद की कमी या आंखों में तकलीफ हो सकती है। बाकी दिन विशेषकर 2 जनवरी से आपकी सेहत शानदार रहेगी। अब नोट कीजिएगा 2026 की शुभ शुरुआत का उपाय। चूंकि 31 और 1 तारीख को चंद्रमा 12वें भाव पर संचार करेंगे और सप्तम भाव पर ग्रहों का दबाव बना हुआ है, उपाय के रूप में 31 दिसंबर या 1 जनवरी को किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाएं। इससे बुद्ध मजबूत होगा और आपसी कलह दूर होगी। और नए साल के पहले दिन भगवान विष्णु या कृष्ण जी की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल। डरना नहीं है, बस 31 तारीख को संभल कर निकलना है, उसके बाद जीत आपकी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। हैप्पी न्यू ईयर।